गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, विस्तार में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शन है। लास्ट टाइम अपन ने पढ़ा था मॉडुलस फंक्शन। तो अगर वो आपको समझ में नहीं आया तो वहां पे जाके देख लो और फिर कमेंट कर दो कि मुझे समझ में नहीं आया। तो देखो क्या कह रखा है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। क्या कहता है कि कोई फंक्शन डिफाइन है R2R यानी रियल नंबर से रियल नंबर में डिफाइन हो रखा है फॉर एनी रियल नंबर x। कोई भी रियल नंबर x के लिए क्या कहता है कि जो f(x) जो होगा अपना f(x) जो होगा वो उसको ऐसे लिखा जाएगा। ये इसको क्या पढ़ा जाता है, ये इसका सिंबल है। ये क्या है, इसका सिंबल है। ग्रेटेस्ट इंटीजर का क्या है, ये सिंबल है। कई बार इसी चीज को ऐसे भी लिखा जाता है, नीचे ऐसे। ये समझ में आया? यानी कि नाम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है तो उसका कुछ ना कुछ सिंबल होना चाहिए। जैसे अपने सेट के अंदर की सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए वहां पे एक सिंबल यूज करते थे, ऐसे इस फंक्शन का नाम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। क्योंकि खूब सारे फंक्शन है तो इसका अलग से एक सिंबल बना दिया इन्होंने कि जब भी ऐसे ये क्या है, स्क्वायर ब्रैकेट है या फिर इस टाइप से लिखा रहे और इसके अंदर कोई भी नंबर लिखा रहेगा तो यहाँ पे x कोई क्या है, एक रियल नंबर है तो इसको क्या पढ़ा जाएगा, ये क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर x है। अगर 2 लिखा रहेगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 2, 2.5 लिखा रहेगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 2.5। ये समझ में आया इतना? अब ये क्या कहता है, ये ऐसे कहता है ग्रेटेस्ट इंटीजर x। अब ये अपनी डेफिनेशन क्या कहता है कि मैं क्या दूंगा वैल्यू। ये क्या कहता है कि जब मेरी x की वैल्यू, समझना अच्छे से, 0 to 1 होगी, जब x की वैल्यू क्या होगी, 0 to 1 होगी तो ये क्या देगा, 0। यानी एक्चुअली में क्या कहना चाहता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x का मतलब क्या है कि इसकी वैल्यू क्या होती है, इज लेस देन और इक्वल टू x। यानी कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x का मतलब क्या होता है कि ये ऐसी वैल्यू लेगा जो क्या होगी, लेस देन और इक्वल टू x, x से थोड़ी सी कम या उसके बराबर हो सकती है। अब समझ में आया? x के थोड़ी सी कम या उसके बराबर होती सकती है। दूसरी बात क्या कहता है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब क्या है कि हमेशा ये आउटपुट यानी कि अंदर चाहे कुछ भी हो वो हमेशा क्या देगा, इंटीजर वैल्यू देगा। हमेशा क्या देगा, इंटीजर्स वैल्यू देगा। तो जैसे फॉर एग्जांपल अब इसको पढ़ने का लिए तो क्या हो गया, इसका सिंबल हो गया ये। इस बार कई बार इसको कई बार स्टेप फंक्शन भी कहा जाता है, स्टेप, ठीक है, वो आगे मैं बताऊंगा स्टेप फंक्शन क्यों कहा जाता है। और कई बार इसके फ्लोर फंक्शन भी कहा जाता है, ठीक है। और वो भी क्यों कहा जाता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। इसकी जब प्रॉपर्टी अपन पढ़ेंगे, ग्राफ वगैरह बनाएंगे तब बता दूंगा। तो देखो जब भी ऐसा लिखा है f(x) इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x, तो इसका मतलब क्या है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर है कि इसका x के यानी कि एक ऐसा फंक्शन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है और इसकी वैल्यू क्या है, इज लेस देन और इक्वल टू x। अब इसको सोल्व करने का तरीका तो इसका सिंबल हो गया, ठीक है। अब समझो ये क्या कैसे कैसे वैल्यू देगा ये कि जब x की वैल्यू 0 to 1 होगी तो क्या देता है, 0। जब x की वैल्यू समझो -1 to 0 होगी तब क्या देगा, -1 देगा। इसी प्रकार जब x की वैल्यू -2 to -1 होगी तब क्या देगा, -2 देगा। इसी प्रकार जब x की वैल्यू 1 to 2 होगी तो क्या देगा, 1 देगा। तो देखो क्या पता लग रहा है कि x इज लेस देन और इक्वल टू, कि x हमेशा एक छोटा है या उससे बराबर है। तो यह कहना क्या चाह रहा है कि हमेशा दो इंटीजर के बीच में लाई कर रहा है कि जब भी x की वैल्यू दो इंटीजर के बीच में लाई करता है तो पीछे वाला इंटीजर देता है वो। आप समझ में आया? जब x की वैल्यू जब भी दो इंटीजर के बीच में लाई करे तो हमेशा क्या देगा, पीछे वाला इंटीजर देगा। क्योंकि ये क्या कह रहा है कि x या तो 0 के बराबर हो सकता है और 1 से छोटा होगा। यही है ना। अगर इसमें कोई इंटरवल में लिखूं तो ऐसे आएगा ये 0 to 1। अगर मैं इसको इंटरवल में लिखूं तो क्या आएगा, 0 to 1 आएगा, ठीक है। इसको अगर मैं इंटरवल में लिखूं तो क्या आएगा, 1 to 2। तो यहाँ पे जहां पे क्लोज ब्रैकेट होता है वो वैल्यू लेगा, यानी कि जस्ट पीछे वाली वैल्यू ले रहा है। इसको अगर मैं लिखूं इंटरवल में तो क्या आएगा, -1 to 0। तो देखो क्या ले रहा है, पीछे वाली वैल्यू ले रहा है ना। यानी कि कहना क्या चाह रहा है ये समझो कि अगर मेरी वैल्यू लिखी गई 1.53, अगर 1.53 भी हो ना, 1.53 भी हो तो अगर इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर लिखना हो, अगर इसके ये ऐसे बंद हो जाए ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट में तो ये हमेशा क्या देगा, 1 देगा। अगर 1.999 भी होगी तो भी क्या देगा, 1 देगा। समझ में आया? यानी कि हमेशा ये इंटीजर वैल्यू देता है, ठीक है। यहाँ पे क्या पता लग रहा है कि ये 2 से कम है, क्या पता लग रहा है, 2 से कम है तो क्या देगा, 1 देगा। अगर ये ऐसे होता 2.0001 होता और ग्रेटेस्ट इंटीजर पूछता इसका तो क्या आता, 2 आता। यानी कि हमेशा
इंटीजर वैल्यू देता है, यानी कि कहना क्या चाह रहा है कि अगर 2 से 3 के बीच में होगी, यानी कि 2 के बराबर हो सकती है लेकिन 3 से छोटी, तो हमेशा ये क्या देगा, हमेशा ही 2 देगा, हमेशा ही क्या देगा, 2 देगा। समझ में आया? अगर ऐसा ही लिखा रहे, समझना, माइनस का 1.23, ठीक है, माइनस का 1.23, तो माइनस के 1 से नेगेटिव का मतलब फिर नंबर लाइन पे समझो इसको, ये हो गया माइनस का 1 और ये क्या हो गया माइनस का 1.23, तो उस केस में क्या देगा, ये देगा माइनस का 2 देगा। समझ में आया? उससे पीछे वाली वैल्यू देता है हमेशा कि इसके पीछे वाला इंटीजर क्या है, तो माइनस का 1.23 माइनस 1 से इधर आएगा ना, पीछे की तरफ आएगा, तो ये क्या देगा, माइनस 1 से पीछे क्या आएगा, माइनस 2 आएगा। देखो ना यहाँ पे माइनस 2 से माइनस 1 के बीच में, तो ये वैल्यू क्या है, माइनस 2 से माइनस 1 के बीच की वैल्यू है ना, माइनस 1 से तो बड़ी है, और सॉरी माइनस 2 से तो बड़ी है और माइनस 1 से छोटी है, तो क्या देगा, माइनस 2 देगा। क्लियर है भाई? माइनस 1 से छोटी और माइनस 2 से बड़ी, तो क्या देगा, माइनस 2 देगा। नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर लिया करो, तो पीछे वाली वैल्यू देगा, ये हमेशा क्या देगा, पीछे वाली वैल्यू देगा। आई थिंक आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं इसकी प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं अपन, तो इसकी प्रॉपर्टी क्या कहती है। प्रॉपर्टी या फिर ग्राफ बना लेते हैं पहले, ठीक है, प्रॉपर्टी बाद में पढ़ लेंगे, तो ग्राफ बना लेते हैं पहले। तो देखो ग्राफ क्या कह रहा है कि नंबर लाइन, ये वाई एक्सिस हो गई, ये एक्स एक्सिस हो गई, नंबर्स को रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये 3, ये 4, ये 5, ठीक है, 1 2 3 4 5 मोर देन सफिशियंट है, -1 -2 -3 -1 -2 -3। अब देखो ये फंक्शन की डेफिनेशन क्या कहती है कि जब भी मेरी x की वैल्यू 0 to 1 होगी तो क्या देगा, 0, यानी कि 0 से 1 के बीच में होगी तो हमेशा क्या देगा, 0। तो ये वैल्यू तो देगा, तो यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट आएगा, लेकिन यहाँ पे क्या आ जाएगा, ओपन आ जाएगा। ठीक है, तो जो वैल्यू इंक्लूड नहीं होती उसको कैसे लिखते हैं, सर्कल बनाते हैं, लेकिन होल सर्कल, होल सर्कल होता है, नहीं होलो सर्कल होता है, एम्प्टी सर्कल। ठीक है, जब मेरी वैल्यू 1 से 2 के बीच में होगी तो क्या देगा, ये 1 देगा। 1 से 2 के बीच में क्या देगा, 1 देगा। समझ में आया? 1 से 2 के बीच में क्या देगा, 1, तो ये वैल्यू दे रहा है। 1 से लेके 2 के बीच में जितनी वैल्यू होंगी सबकी वैल्यू क्या देगा, 1 देगा। इसी प्रकार 2 से 3 के बीच में क्या देगा, ये 2 देगा। समझ में आ रहा है? इसी प्रकार 3 से 4 के बीच में क्या देगा, ये 3 देगा। देखो ग्राफ समझ में आ रहा है क्या आपको? इसी प्रकार नेगेटिव में आ जाते हैं, -1 से 0 के बीच में क्या देगा, -1 देगा। तो इसको कर देंगे अपन फॉलो। ठीक है, समझ में आ रहा है? फिर इस -2 से -1 के बीच में क्या देगा, 2 देगा। फिर क्या देगा, 3 देगा माइनस का। समझ में आ रहा है? तो देखो यहाँ पे कैसा ग्राफ बन रहा है, स्टेप टाइप में बन रहा है, सीढ़ियां होती है ना। देखो यहाँ पे फिर पहले क्या दिया उसने, -3, फिर क्या है -2, फिर -1, फिर 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3। देखो स्टेप हो रहा है, तो स्टेप वाइज चल रहा है। ये कैसे चल रहा है कि स्टेप वाइज चल रहा है, जैसे सीढ़ियां होती है ना, अपने घरों में सीढ़ियां होती है, तो स्टेप चल रहे हैं ना, एक बार में एक स्टेप चल रहा है, एक बार में एक स्टेप चल रहा है, तो इसलिए इसको कहा जाता है स्टेप फंक्शन। तो मैंने कहा था ना, इसको कई बार क्या कहा जाता है, स्टेप फंक्शन भी कहा जाता है। तो इसको क्या नाम कहा जाता है, कई बार स्टेप फंक्शन भी कहा जाता है और फ्लोर फंक्शन। स्टेप फंक्शन, फ्लोर फंक्शन, आई थिंक आपको इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इसकी प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं। ये डायग्राम हो गया इसका, ठीक है, तो यहीं पे लिख लेते हैं। इसकी डोमेन तो क्या हो जाएगी, डोमेन हो जाएगी ऑल रियल नंबर। रेंज समझो, रेंज का मतलब क्या मुझे मिल रहा है, तो क्या मिल रहा है, हमेशा इंटीजर वैल्यू मिल रही है तो जेड आ जाएगा, और आई से भी रिप्रेजेंट किया जाता है इसको। रेंज क्या मिलेगी, जेड और आई मिलेंगी, यानी कि इंटीजर्स वैल्यू मिलेंगी। समझ में आ गया? कोडोमेन तो रियल नंबर हो जाएगी, कोडोमेन तो क्या हो जाएगी, रियल नंबर हो जाएगी। क्लियर है? इतना समझ में आ गया? ठीक है, तो 3 बेसिक अपन ने जान लिया। अब इसकी जैसे जैसे प्रॉपर्टी पढ़ेंगे वैसे वैसे अपने क्वेश्चन करते जाएंगे। तो देखो इसकी प्रॉपर्टीज में क्या आ जाएगा, प्रॉपर्टीज मान लो अगर ऐसा लिखा रहे, पहली प्रॉपर्टी ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स
अगर ऐसा समझो ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस n है, तो ये क्या आ जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस n बार आ जाएगा, वेयर n बिलोंग टू इंटीजर। अगर इंटीजर होगा तो बार आ जाता है हमेशा, अगर n कोई इंटीजर है तो वो क्या आ जाता है, बार आ जाता है। तो n प्लस सॉरी ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस n हो जाएगा, लेकिन n क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। समझ में आ गया। दूसरी प्रॉपर्टी देखो, अगर ऐसा लिखा रहे n x का ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो ये बराबर नहीं होता, यानी कि n में बाहर नहीं ला सकता। ये समझ में आया कि अगर जब भी ऐसा लिखा रहे x प्लस n का ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो n अगर इंटीजर है तो बाहर आ सकता है, लेकिन अगर ऐसा लिखा रहे n x और उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर हो तो मैं n बाहर नहीं ला सकता। ठीक है, क्लियर इतना। इसके बेसिस पे कुछ एग्जांपल समझो। ठीक है, एक प्रॉपर्टी और समझो फिर करेंगे एग्जांपल। मान लो ग्रेटेस्ट इंटीजर x इक्वल टू a लिखा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर x इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, a लिखा हुआ है। तो x कहाँ लाई करेगा, x लाई करेगा, a आ रहा है ना, तो a से a प्लस 1 में लाई करेगा। ये समझ में आया। या फिर ऐसे लिख लो, x लाई करेगा a प्लस 1 से लेके a के बीच में। ये समझ में आया। अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू a है तो क्या होगा, x का कहाँ लाई करेगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू a हो सकता है, लेकिन लेस देन होगा a प्लस 1, यानी कि उसमें थोड़ी सी एक वैल्यू ऐड कर देंगे। तो इसका एग्जांपल समझो कि फॉर एग्जांपल मेरे पास लिखा हुआ है ग्रेटेस्ट इंटीजर x इक्वल टू 2, ग्रेटेस्ट इंटीजर x इक्वल टू 2। तो आपको ऐसे समझना है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x इक्वल टू 2 कैसे आया होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर x इक्वल टू 2 कैसे आया होगा कि जब मैं x की वैल्यू 2 से 3 के बीच में लूं, लेकिन 3 यहाँ पे इंक्लूड नहीं रहेगा। जब मैं x की वैल्यू क्या लूं, 2 से 3 की, क्योंकि 2 पे तो क्या देगा, ये 2 दे देगा, 2.5 पे भी क्या देगा 2, 2.99 पे भी क्या देगा 2, लेकिन जैसे 3 हो जाएगा 3 पे क्या देगा 3, तो ये 2 तो इंक्लूड रहेगा, लेकिन 3 क्या रहेगा, एक्सक्लूड रहेगा। समझ में आ गया। इसी प्रकार ग्रेटर एक्स इक्वल टू अगर मैं लिख दूं यहाँ पे माइनस का 5, ग्रेटर इंटीजर एक्स इक्वल टू मैं लिखूं यहाँ पे -5, तो इसका मतलब एक्स कहाँ पे लाई करेगा, तो -5 कैसे आया होगा, -5 ऐसे आया होगा ना कि -5 को तो इंक्लूड कर लो, और इससे एक बड़ा क्या है -4। समझ में आया कि जब भी मेरा x ये -5 आ गया, -4, तो इसके बीच में लाई करेगा, इन दोनों के बीच में लाई करेगा, तो हमेशा क्या देगा, -5 देगा, क्योंकि पीछे वाली वैल्यू देता है ना, तो ये वाली वैल्यू कब देगा, -5 टू -4। समझ में आ रहा है। ठीक है, इसी के बेसिस पे अगर ऐसा लिखा रहे, ठीक है, अगर ये लिख के दे दे तुम्हें ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 1 इक्वल टू 4 लिख के दे, ठीक है, तो इसे करने के दो तरीके हैं। एक तो मैंने क्या बताया था, ये क्या है, एक इंटीजर है, तो इंटीजर को मैं क्या लिख सकता हूँ, बाहर ले सकता हूँ, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ प्लस का 1 इक्वल टू 4, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x इक्वल टू 1 उधर चला जाएगा तो 3 आ जाएगा। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x इक्वल टू 3 कब आया होगा, जब मेरे x कहाँ पे लाई करेगा, x बिलोंग करेगा 3 to 4। ठीक है, ये जस्ट ऐड करनी है। ठीक है, ये समझ में आ गया। दूसरा तरीका क्या है कि मुझे पता अंदर जो लिखा हुआ है वो कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, 4 को ग्रेटेस्ट इंटीजर 4 आ रहा है ना, तो 4 से कहाँ तक 5 के बीच में। अब ये है ना x प्लस 1 है, तो दोनों तरफ -1 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 to 4। समझ में आ गया, दोनों तरीके समझ में आए। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर कुछ भी लिखा रहे, वो अगर वैल्यू किसी इंटीजर के बराबर है, तो वो जो अंदर लिखा हुआ है, ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर जो लिखा हुआ है ना, वो उस नंबर और उससे जस्ट एक नंबर बड़ा, यानी +1 करके वहां के बीच में लाई करेगा। ठीक है, क्लियर इतना। अगला देखो कि अगर मान लो ऐसा लिखा रहे, क्या लिखा रहे आगे, अगर ऐसा लिखा रहे ग्रेटेस्ट इंटीजर x इक्वल टू हाफ, इसमें क्या आ जाएगा, x बिलोंग टू 5, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू कभी भी फ्रैक्शन में नहीं हो सकती। ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू कभी भी क्या नहीं हो सकती, फ्रैक्शन में, तो x की कोई वैल्यू नहीं एग्जिस्ट नहीं करेगी। ठीक है, एक प्रॉपर्टी और समझ लो कि अगर मेरे पास x प्लस 1/n प्लस x प्लस 2/n प्लस x प्लस 3/n और डॉट डॉट करके क्या लिखा रहे, x प्लस n माइनस 1/n ऐसे लिखा रहे।
ठीक है, तो इसकी वैल्यू आती है एन एक्स आ जाती है। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ग्रेटेस्ट इंटीजर एन एक्स आ जाएगी। जब भी ऐसा लिखा है ध्यान देना अच्छे से, ये अच्छी प्रॉपर्टी है। एक्स प्लस 1/n प्लस एक्स प्लस 2/n एक्स प्लस 3/n, और सभी की सभी क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर है। तो ये हमेशा क्या देगा, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी एन है, ध्यान देना। और लेकिन n-1 तक चलना है, हमेशा क्या देगा, एन एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर, एन एक्स से मल्टीप्लाई हो जाएगा, उसका क्या आ जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर आ जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया? ठीक है। तो अगला देखो कि मान लो मेरे पास ऐसे लिखा रहे ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल टू 7 है। ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है, लेस देन इक्वल टू 7। इसका मतलब क्या है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर 7 के बराबर हो सकता है, तो मेरा क्या आएगा, 7 तो आएगा ही आएगा, और 7 से सारी छोटी वैल्यू लेगा तो इनफाइनाइट आ जाएगा इधर नेगेटिव में, लेकिन इस पे क्लोज ब्रैकेट आएगा। समझ में आ गया कि जब भी ऐसा लिखा है ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल टू 7, तो 7 को तो इंक्लूड करना ही करना है, 7 को तो क्या करना है, इंक्लूड करना है। तो यानी कि समझो माइनस इनफाइनाइट से 7 तक की वैल्यू के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर हमेशा 7 से छोटा ही होगा। क्लियर है, समझ में आ गया? ठीक है, आगे देखो, इसको और क्या लिख सकते हो आप, माइनस इनफाइनाइट से 8 लिख सकते हो ओपन ब्रैकेट में। क्लियर इतना, माइनस इनफाइनाइट से 8 भी लिख सकते हो। ठीक है, क्लियर है। अगला देखो, फॉर एग्जाम्पल कि आपको सोल्व करना है, मान लो ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स ग्रेटर देन लिखा हुआ है 5, ग्रेटेस्ट इंटीजर ग्रेटर देन लिखा हुआ है 5। तो इसका मतलब क्या है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर 5 से बड़ा कब आता है, तो क्या होगा, x 5 से कहां तक लाई करे, इनफाइनाइट तक, लेकिन 5 नहीं आ रहा, ग्रेटेस्ट इंटीजर 5 से बड़ा कब आएगा, तो जब x की वैल्यू, समझना, x की वैल्यू 6 से इनफाइनाइट होगी, x की वैल्यू 6 से इनफाइनाइट होगी, तभी तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 5 से बड़ा आएगा, तभी तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 5 से बड़ा आएगा। क्योंकि अब देखो यहाँ पे ये आ जाएगा क्लोज, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्लोज। क्यों आ जाएगा, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर 5 से बड़ा होना चाहिए, तो 5 से बड़ा ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, 6। 5 से बड़ा ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, 6। तो 6 या 6 से बड़ी जो भी वैल्यू होंगी, 6 या 6 से बड़ी। अब समझ में, मैंने यहाँ पे बार बार चेंज क्यों किया है, क्योंकि पहले स्टार्टिंग में जो दिख रहा है वो लिख दो, फिर उसके बाद में चेक करो कि ग्रेटेस्ट इंटीजर 5 है, तो सॉरी ग्रेटेस्ट इंटीजर 5 से बड़ा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर किससे बड़ा है, 5 से बड़ा है, इसका मतलब ग्रेटेस्ट 5 से बड़ा क्या होगा, 6 होगा। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 6 कब आता है, कम से कम 6 देखो ना, कम से कम देखो, तो 6 कब आएगा, जब 6 को इंक्लूड करूं मैं, 6 या 6 से बड़े के लिए क्या देगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर 6 से हमेशा बड़ा ही आएगा, तो 6 क्या आ जाएगा, क्लोज ब्रैकेट में आएगा। तो अब ये कैसे आ जाएगा, x की वैल्यू कहां से कहां के बीच में लाई करेगी, 6 से इनफाइनाइट में, 6 से इनफाइनाइट। समझ में आया? इसी का